और यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं FPS माने क्या, F माने फुट, P माने पाउंड, S माने, और MKS माने, M माने मीटर, K माने, S माने सेकेंड, हुआ ना। लेकिन एक ऐसा भौतिक राशि है जिसका मात्रक शब्द पद्धति में समान है, वो है समय। क्या नाम है? समय का मात्रक शब्द पद्धति में क्या आएगा? सेकेंड ही आता है ना। तो कभी कभी यहां से कन्वर्शन फैक्टर भी आपसे पूछ देता है। ये बताइएगा FPS पद्धति का मतलब हो गया अंग्रेजों की पद्धति है। ये किसकी पद्धति है? इसी को कहते हैं हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, अंग्रेजों की पद्धति है। F का मतलब फुट। एक बात बताइएगा, जैसे कह दिया जाए कि आप कितने फुट का हैं, तो लंबाई ना है, मात्रक लंबाई के नहीं ना है। ये बताएंगे 1 फुट को मीटर में, सेंटीमीटर में बदल देंगे हम लोग। T का मतलब क्या? अभी भी आप लोग अपना बर्थडे मनाते होंगे तो 1 पाउंड केक लाते हैं। आप लोग कहते हैं कि ना रे, अतना आदमी में हतना से ना होगा, हतना दीजिए। साइज आकार देखते हैं आप लोग, ये ना समझते कि कौ पाउंड है। 1 पाउंड का मतलब 453.6 ग्राम। 1 पाउंड में कितना ग्राम? 453.6 ग्राम होती है। ये मिलेगा, हम बताएंगे कैसे आता है, ये रटना नहीं है, बस एक ही बात समझ लीजिए। और S का मतलब क्या हुआ? ये S का मतलब सेकंड हो गया, फुट पाउंड सेकंड। कभी कभी फुट रहता, देखिए सिंगुलर प्लूरल यहां लागू नहीं होगा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तुथ का तिथ, गुज का गिज, फुट का फुट, फिट होता है ना, इस पर नहीं ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं फुट भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं फिट भी लिखा रहेगा। अब बताइए MKS पद्धति में, MKS पद्धति में बताइएगा, M माने मीटर लंबाई का, K माने क्या? किलोग्राम, और S का मतलब सेकेंड। ये बताइएगा सभी पद्धतियों में समय का मात्रक क्या है? सेकेंड होती है। सब पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड ही है आपका। तो आपके लिए यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। पहले इसको पहले लिखना है तो फटाक से लिख लीजिए इसको। समय हो गया, आज कुछ नहीं बताएं आप लोग को, बस 2-4 को पॉइंट बताए हैं। वही जो मात्रक बड़ा होगा उसके साथ वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। जो मात्रक छोटा होगा उसके साथ वैल्यू बड़ा होगा। मूल भौतिक राशियों की संख्या कहोगो, संपूरक की संख्या कहोगो। बताइए रेडियन और स्टेरेडियन किसका मात्रक है? समतल कोण का और किसका है? ठोस कोण का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का कि ज्योति तीव्रता का? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। और बाकी हम लोग यहां से कुछ कन्वर्शन फैक्टर देखेंगे, और ये कन्वर्शन फैक्टर देखने के बाद में भौतिक राशि को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर, परिमाण और दिशा के आधार पर फिर से कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। एक को कहते हैं वेक्टर और एक को कहते हैं स्केलर कहते हैं। चीज आपको क्या नजर आ रही है? हम लोग शुरू करते हैं किससे? फिजिक्स से। चलिए शुरू कीजिए फिजिक्स से। हम निकालिए, 1 यहां रख दीजिए और 1 गुने 10 का पावर, सोचे लिख दे 10 का पावर 7, क्या लिखे? अर्ग लिख दें। अगर यहीं पर रहेगा कि 10 जूल में कितना अर्ग, अगर 10 रहेगा तो कहिएगा 10 गुने 10 का पावर 7, यही ना। अगर 0.1 जूल में फलाना अर्ग तो क्या बोलिएगा? 0.1 गुने 10 का पावर 7। अगर यही कह दिया जाए कि 1 अर्ग बराबर ERG भी लिख सकते हैं। 1 अर्ग बराबर, अर्ग को किस में? 10 का पावर -7 जूल, जो लिख देना। चलिए यही तो करना है, ये सब बताएंगे, ठीक ना। सर कन्वर्शन फैक्टर बता देंगे हम।
हम इसको भाषा में भी लिखवा दे कि जिस भौतिक राशि का मात्रक, ये तो समझ गए होंगे, मात्रक बड़ा तो वैल्यू छोटा, मात्रक छोटा तो वैल्यू बड़ा, ये ना। चलिए अब हम लोग यहां देखेंगे भौतिक राशि को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में? एक होता है मूल, एक होता है मूल का मतलब जड़, जड़ आधार हुआ। अभी आप आधार पर बैठल हैं, आखिर आधार नीचे है, एकर नीचे है ना, वो ना रहेगा तो ये रहेगा, इसके ऊपर वाला होगा नहीं होगा, तो जड़ रहेगा तभी ना फूलगी का उम्मीद रखेंगे। तब भौतिक राशि को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, तो एक होता है मूल राशि और एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल की संख्या को गो 7 गो और 2 गो भटक गया था, 2 गो क्या हो गया था? भटक गया था, बाद में लाया गया, ओकरा नाम बदल कर रख दिया गया पूरक भौतिक राशि। कौन राशि? पूरक भौतिक राशियों की संख्या को गो? 2 गो। एक का नाम है समतल कोण और एक का नाम है ठोस कोण। एक का नाम है समतल और एक का नाम है ठोस। पहले समझ लीजिए, अब यहां पर हटा दो इसको। हो गया सब लोग का? नहीं भी होगा तो माइंड में सेट कर लीजिएगा, घर जाकर लिखिएगा, समझ रहे हैं ना। अब यहां देखिएगा भौतिक राशि को हम लोग दो भागों में बांट दे रहे हैं। पीक्यू लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? भौतिक राशि हम यहां पर पीक्यू कर दे रहे हैं, ये दो भागों में बांट दिए इसको। एक को कहा गया मूल, या इसी का नाम है आधारी। मूल या क्या बोलिएगा? आधारी पीक्यू कहिएगा, फंडामेंटल या बेसिक। फंडामेंटल या क्या? बेसिक। और ये बताइएगा एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। बताइएगा ये मूल है, आधार है, अपने आप में स्वतंत्र होता है कि स्वतंत्र नहीं है? इसे स्वतंत्र मापा जाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। वैसे ही बनने की कोशिश कीजिए, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, समझ रहे हैं ना। हाँ, कहिएगा इसे स्वतंत्र मापा जाता है, इसे स्वतंत्र मापा जाता है, मापा जाता है। तो जब इस राशि को स्वतंत्र मापा जाएगा तो इसके मात्रक भी क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। इसके मात्रक भी क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। तो कहिएगा मात्रक स्वतंत्र। मात्रक बराबर क्या होता है? स्वतंत्र होती है। और इसकी संख्या को गो? संख्या 7 गो होती है। कौन कौन है पता है ना? पता है ना। और ये बताइएगा संख्या इसकी 7 गो होती है। कौन कौन हो गया? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, टेम्परेचर हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और पदार्थ की मात्रा हो गया। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसका मात्रा क्या होता है? मोल होता है। और किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु, अणु या आयनों की संख्या निश्चित होती है, जो संख्या एवोगाड्रो नंबर 6.02 2 × 10⁻23 के बराबर होता है। और बताइएगा इससे स्वतंत्र मापा जाता है? नहीं, ये स्वतंत्र नहीं है, उस पर निर्भर करता है। और 2 गो उसका जो भटक गया था उस पर निर्भर करता है। मतलब कि इसे स्वतंत्र नहीं मापा जाता है और इसके मात्रक भी स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इसकी संख्या कौ गो है? 7 गो है। बताइए संख्या 7 गो है तो कौन कौन है बता सकते हैं? बताएंगे कौन कौन है? लंबाई हो गया। अब बताइएगा क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा, विद्युत धारा हो गया। उष्मा लिख दे कि ताप लिख दे? उष्मा में ताप में अंतर है? नहीं है, है। उष्मा दीजिएगा तभी ना टेम्परेचर बढ़ेगा। उष्मा को उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल और ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन। ऐसे तो ताप मापने के लिए बहुत मात्रक होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है, र्यूमर भी होता है।